चलिए आज एक ऐसे बिजनेस मॉडल को समझते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट जीरो है। अब ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे है ना कि जीरो इन्वेस्टमेंट और लाखों की कमाई, पर सच तो ये है कि भारत में हजारों लोग ऐसा कर रहे हैं लोकल मर्चेंडाइज के बिजनेस से। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी आती कहाँ से है। देखिए, इसकी जड़ एक ऐसी प्रॉब्लम में है जिसे हम सब महसूस तो करते हैं पर शायद ही कभी उस पर ध्यान देते हैं। सोचिए जरा, हर शहर, हर कस्बे की अपनी एक अलग पहचान होती है, अपनी एक बोली होती है, अपना एक कल्चर होता है ना? यही वो चीज़ है, वो खासियत जो वहाँ के लोगों को इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट करती है। अब ये देखिए, यही तो मज़ेदार बात है। मार्केट में गैप कितना बड़ा है। एक तरफ तो मिलते हैं वही बोरिंग जेनेरिक डिज़ाइंस, और दूसरी तरफ लोग क्या ढूंढ रहे हैं? अपने शहर की पहचान, अपने अंदर के जोक्स, वो इमोशनल कनेक्शन। और बस यही गैप, यही कमी आपका सुनहरा मौका है। जहां डिमांड है पर सप्लाई नहीं, वहीं तो बिजनेस बनता है। अच्छा, ये तो हो गई थ्योरी की बातें। अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। देखते हैं कि असल में लोगों ने ये कैसे किया है। कुछ रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज देखते हैं जो ये साबित करती हैं कि ये मॉडल वाकई में काम करता है। तो पहला एग्जाम्पल है अमन का, पंजाब का एक कॉलेज स्टूडेंट जिसने अपने कॉलेज फेस्ट से शुरुआत की। सिर्फ एक इवेंट, कॉलेज फेस्ट, और अमन ने 100 टी-शर्ट्स के एक ही ऑर्डर से सीधे सीधे 15,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया। मतलब हर टी-शर्ट पर करीब करीब 150 रुपए का मार्जिन। कमाल है ना? दूसरा एग्जाम्पल तो और भी दिलचस्प है। ये है इंस्टाग्राम का। आपने देखे होंगे देसी स्वैग स्टोर जैसे पेज। ये ब्रांड्स पूरी तरह से इंस्टाग्राम पर ही बने और चल रहे हैं। और ये दिखाता है कि सोशल मीडिया में कितनी पावर है। बिना किसी खास लागत के एक पूरा ब्रांड खड़ा हो सकता है। सिर्फ अपने शहर या इलाके के लोगों को टारगेट करके पहले महीने में ही 50 से 100 ऑर्डर लाना बिल्कुल पॉसिबल है। चलिए अब एक तीसरा और बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। ये वो मॉडल है जो लोकल गिफ्ट शॉप्स खूब इस्तेमाल करती हैं, मग प्रिंटिंग का। सोचिए, एक प्लेन मग जो 50 से 80 रुपए का आता है, उस पर एक अच्छा सा कस्टम डिजाइन प्रिंट किया और वो बिकता है 199 या उससे भी ज्यादा में। सीधा सीधा 100 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट एक मग पर। तो ठीक है, ये तो साबित हो गया कि ये मॉडल काम करता है। अब सवाल यह है कि इसे किया कैसे जाए। चलिए अब इसके ब्लूप्रिंट को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इसके लिए कोई एक्सपर्ट डिजाइनर होने की जरूरत नहीं है। बेसिक डिजाइनिंग जो कैनवा जैसे फ्री टूल से भी हो जाती है, और हाँ, अपने लोकल कल्चर और ट्रेंड्स की समझ, बस इतना काफी है। जैसा मैंने कहा, कैनवा और एआई जैसे फ्री टूल्स की मदद से ये काम आसानी से शुरू हो सकता है। मतलब एंट्री बैरियर लगभग जीरो है। तो ये रहा 5 स्टेप का पूरा रोड मैप। स्टेप 1, अपनी नीश चुनो, मतलब कोई शहर, कॉलेज या कोई कम्युनिटी। स्टेप 2, उनके लिए डिजाइन्स बनाओ। स्टेप 3, एक लोकल प्रिंटिंग वाला ढूंढो। स्टेप 4, बेचना शुरू करो। और स्टेप 5, धीरे धीरे बिजनेस को स्केल करो। ओके, तो ब्लूप्रिंट तो हमारे पास है, पर एक नॉर्मल बिजनेस और एक सक्सेसफुल ब्रांड में फर्क होता है ना? तो चलिए अब कुछ प्रो टिप्स देखते हैं जो इस फर्क को पाट सकते हैं। ये वो स्मार्ट मूव्स हैं जो गेम बदल सकते हैं। जैसे जो भी मीम या रील ट्रेंड में चल रहा है उसे पकड़ो, लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स लॉन्च करके एक हाइप क्रिएट करो। रिस्क कम करना है तो प्री ऑर्डर सिस्टम अपनाओ। और हाँ, लोकल इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलकर प्रमोशन करना तो एक तरह से सोने पे सुहागा है। चलिए अब एक बहुत जरूरी बात करते हैं, एक रियलिटी चेक। क्योंकि सारी बातें हवा में नहीं होनी चाहिए, जमीन पर टिकना भी जरूरी है। कड़वा सच ये है कि रैंडम डिजाइन्स नहीं बिकते। बस कुछ भी बना दिया और वो बिक जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो फिर बिकता क्या है? इमोशनल कनेक्शन। बात सिर्फ प्रोडक्ट बनाने की नहीं है, बात है एक जुड़ाव बनाने की। जो लोग अपनी ऑडियंस की नब्ज पकड़ लेते हैं ना, वही इस गेम को जीतते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? डिजाइन जरूरी है, बिल्कुल है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन वही सब कुछ है। आपका डिजाइन लोगों के दिल को छूना चाहिए। तो एक सवाल खुद से पूछिए, अगर ऐसा कोई ब्रांड शुरू करना हो तो वो कौन सा शहर होगा जिसके लिए पहला डिजाइन बनेगा? इस सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।